हमारे नजदीक आपके साथ बहुत ही मेरे लिए तो सुबह तो यकीन ही नहीं आया। और मैं अभी ये मुख्तलिफ बातें चल रही हैं हादसे वाली, तो मैं इसको नहीं बाय करता बिल्कुल भी। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है कि उसको कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया। पहली बात तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही। दुबई से तो लंदन का तो था मुझे, लेकिन कीनिया का यकीन सबको अंदाजा होगा, डेस्क आउट भी घूमते हैं और बड़े लॉलेस है। तो कीनिया जाने का मशवरा, फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कि वो इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे उसका स्टे है, किन के साथ निकला, कौन सी गाड़ी थी, 100% किसी को एग्जैक्ट पता था उसकी वेयर अबाउट्स का। और अब फिलहाल तो जैसे आप लोग सब कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तो ये है कि उसकी ये शहीद को अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। पूरा मुल्क और मुल्क से बाहर लोग इससे डाउन है। मतलब जब तक ये आपका पूरा सिस्टम मुतहर्रिक नहीं होगा और वो एफर्ट नहीं करेगा जो पाकिस्तान कर सकता है, एटॉमिक कंट्री है, हमारा आदमी हमें वापस चाहिए। आप जानते हैं क्या कर सकते हैं और कितनी जल्दी हो सकता है ये। जब तक सिस्टम पूरा एक्टिव नहीं होगा ये मामला दिनों पे चला जाएगा खुदा ना खाए। इंसान माजरत के साथ सिस्टम है नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और मैं तो अभी मैंने उनकी वालदा से भी बात की है और मैं बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से भी बुराई नहीं कर रहा। तो मैं तो आइडिया मेरे जहन में आ रहा था, मैं भी शायद जाके उस पर एक अर्जेंट रिवर्क कर और मैं सब्सक्राइब हो जाऊँ शाम को। जरा 2 फ्लाइट हमारी रोजाना यहाँ पे रोजाना से जा रही हैं, तो मैं खुद फ्लाइट कर जाऊँ और बस क्योंकि मैं अब ये कि वो तो ये तो सबकी करती है कि पोस्टमार्टम होगा तो बॉडी आएगी, तो ये होगा तो ऐसे होगा। मैं तो वहाँ पर मेरा ख्याल रखती हूँ तो अब मेरी यही गुजारिश है। मैं अभी बात करता हूँ फॉरेन ऑफिस से, देखते हैं कि अगर अर्जेंट वीज़ा इशू होता है तो हम इसे दरखास्त के मैं तो कम से कम चाहता हूँ कि अपने साथ लेकर आऊँ उसको, क्योंकि मैं ये वहाँ पर कोई होगा ही नहीं तो कैसे आप आ जाए। कोई भी मैं तो देखिए मैं कैसे फ़ोन पर करता रहूँ, यहाँ पे एम्बेसी से पूछता रहूँ, ऑफिसर से पूछता रहूँ कि यार उसके उनकी वालदा उनसे पूछ रही हैं, उनको देख रही हैं, तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि कोलैप्स सिस्टम है तो कौन सा सिस्टम है। और जब तक एक मैयत पड़ी है उसको लाना है तो वो जी उधर से हॉस्पिटल से होगा तो पोस्टमार्टम होगा तो ये होगा तो ऐसे होगा, तो बेहतर है कि वहाँ जाके उसको जो भी है उसको सिलसिला उसको मतलब जो भी हम उसको करते हैं उसको लेकर आए ना। बाकी तो बातें हो रही हैं लेकिन उसको लाए तो सही। 30 मिनट्स के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके वहाँ पे जो इंतजामिया है उनके साथ रब्ता हुआ है। अभी एग्जैक्ट पहले तो बॉडी कहाँ पे है, बॉडी हॉस्पिटल कौन सा है जगह से मेरे जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने उनको अभी 30 मिनट्स के बाद पूरी पिक्चर क्लियर करने का कहा कि हम आपको पूरी पिक्चर वादे कर देते हैं हमारे पाकिस्तान में 9 बजे के टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट। अच्छा, ये पुलिस ने उनसे वादा किया और वो ये कह रहे हैं कि उनके सोर्सेज तगड़े हैं। कहते हैं मैं ये सारी ऐसे निकाल ऐसे निकाल। अच्छा अहमद साहब ये वाली ले ले, ये वाली ले ले, कोई नहीं। अच्छा हाँ ये ले लो। और उसने इस वतन के लिए कफन पहना है। मैं उनकी वालदा से मिला और उनकी वालदा बहुत गमज़दा है, उनकी बेटी भी उनका बेटा भी और सभी लोग शायान शान तरीके से उनकी तदफीन करेंगे और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। और ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है और उनको गोली लगी है। अब कीनिया पुलिस ने भी ये कह दिया और जानबूझकर जो
इन्फ्लुएंस एजेंट हैं, वो ये तासर दे रहे हैं कि इस हादसे ये खबर न दी जाए। और अरशद शरीफ ने जिस तहकीक के साथ इस मुल्क में जर्नलिज्म किया, जितनी मेहनत की, जो डॉक्यूमेंट ला रहा था, जो मूवी आ रही थी करप्शन पे, असल में वो उसी के लिए कीनिया गया था। वो उसी कीनियन पर्सन के साथ आखिरी सिग्नेचर करने जा रहा था ताकि वो उस मूवी को रोक रहे थे वो करप्ट लोग जो हर चीज़ खरीद सकते हैं, वो करप्ट माफिया जो अपने केसेस ख़त्म कर सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निकल सकते हैं, जो कानून को ख़रीद सकते हैं, जो पुलिस को ख़रीद सकते हैं। आज मैं आया हूँ यहाँ पे तो मेरे पीछे सारी इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ हैं। आप देखें किस कदर जुल्म, सारी दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लाल हवेली से निकला हूँ, इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूँ, मैं एक शहीद के अफसोस के लिए आ रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। मरना और मारना और ये बातें भूल जाएं, अल्लाह बहुत बड़ा है, इनकी शिकस्त करीब है, ये शिकस्त खाएंगे और ये मुंह के बल गिरेंगे और ये जो प्लांटेड लोग लाए गए हैं जिन्होंने ये प्लान किया वो भी रुसवा होंगे और क़यामत तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा। सर कीमत लगाने वाले कौन है सर? सबको पता है। क्या गुजरी आपकी तो आपको ये खबर मिली है हमारा सबका एक गलत था, आपने कहा कि बातों जब क्या मिली, जब आपको ये शॉक लगा सबसे पहले और जब पहला फोन आया मैं बिलीव नहीं करना चाहता यकीन करता है कि अभी तक भी हमें कोई यकीन नहीं है। अभी आप यहाँ कहना कि क्या कोई मैं अभी सुबह 8 साढ़े 7 बजे गया, मेरी बात हुई है फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात हुई और वो कह रहे हैं कि भी आइडेंटिफाई हो गई कि किस जगह पे पहले तो इन्फॉर्मेशन दी थी, कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही थी बॉडी रिमेन्स किस जगह पर। तो रात से हमारे दोस्त हैं यहाँ पे हाई कमिश्नर से बात हुई सुबह 5 बजे और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा प्रोसेस में, इंशाल्लाह जल्द से जल्द नहीं करेंगे, जल्द से जल्द इंशाल्लाह वापस आएगा।